पढ़ रहे हैं बिहार। बिहार से सासाराम से लेकर राजस्थान के चित्तौड़ तक फैली लगभग कर्मिक पट्टी जिस शैल समूह की है वो है। तो देखो यहाँ से बिहार से लेकर चित्तौड़ तक फैली हुई उसे बोलते हैं विंध्यान। कौन से दो पर्वत लगभग समांतर हैं? विंध्याचल ऊपर और सतपुड़ा लगभग क्या है, जैसे आप भारत पढ़ोगे तो ऊपर विंध्यान और सतपुड़ा, यहाँ नर्मदा या तापी नदी गुजरती है, जैसे ऐसे नहीं। ये भारत है तो ये विंध्यान, ये गुजरात है यूँ, तो ये सतपुड़ा, यहाँ नर्मदा, और यहाँ पर विष याद रखना, विष भी ऊपर आएगा, विष लगभग समांतर है। अरावली का मुख्य अक्ष किससे बना हुआ है? अरावली, जैसे राजस्थान पढ़ोगे आप, राजस्थान भी ऐसा ही है, तो मुख्य अक्ष एकदम धारवड़ क्रम और धात्विक खनिज यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे में सबसे उत्तरतम है? कौन सी है? अब देखो इन सबको देखना है। अब देखो ये तो पता है मुझे कि ये विंध्यान है, ये नर्मदा है, ये सतपुड़ा है, यहाँ पर है मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार है। इसके पूर्व में है बुंदेलखंड का पठार। मालवा का पठार 530 किलोमीटर तथा लंबाई 390 किलोमीटर तथा चौड़ाई के प्रायद्वीप के लगभग 50, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा पर अरावली, उत्तर में तो कौन सा? अरावली मालवा पठार में, एवं दक्षिण में सीमा पर विंध्याचल, पूर्व में बुंदेलखंड है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर का अधिकांश है पर्वत, जैसे आप पढ़ोगे इधर यूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर अधिकांश क्या है? पर्वतीय। डोडा जनजाति का आवास स्थल है। डोडा जनजाति आप पढ़ोगे यहाँ पर नीलगिरी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। कर्नाटक, केरल, के साथ क्या पिया आपने? टी, और फिर वहाँ पर शर्ट पहन के गए नीली, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फैली है ये नीलगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? नुब्रा घाटी कहाँ है? सियाचिन में कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है। तवांग क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में। तवांग क्षेत्र कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बोलो, तवांग अरुणाचल प्रदेश का, ये अरुणाचल प्रदेश पढ़ोगे, अरुणाचल प्रदेश है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये बीच में असम है, और ये भूटान, ये सिक्किम आ गया। यहाँ चुम्मी घाटी भारत, भूटान और तिब्बत में। नर्मदा और तापी घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी है? आप पढ़ोगे ये भारत पढ़ोगे, इसके अंदर ये तो नर्मदा, ये तो है विंध्यान, फिर नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा, फिर ये आएगी, क्या नाम है, कौन सी नदी? तापी नदी, तो सतपुड़ा आएगी। वर्कला बीच भारत के किस राज्य में है? आप पढ़ोगे नीचे से भारत, ये केरल राज्य में। कहाँ पर है? वर्कला, वर को ढूंढ होगा, और वहाँ खाना खाने जाओगे ना तो केले के पत्ते में देंगे खाना, याद रखना आप, क्योंकि दक्षिण भारत है। केरल के निकटवर्ती राज्य है। अब आप केरल पढ़ो, ये तो केरल है, ये तमिलनाडु है, और ये कर्नाटक है, ये कर्नाटक है, ये तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से लग रहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु से, दो से। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत का स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। वर्तमान में ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेको ग्लेशियर जो पामीर क्षेत्र में है। चुम्बी घाटी किन देशों के बीच में? चुम्बी घाटी, अब देखो आप पढ़ोगे, ये तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश गया तो ये भूटान, ये सिक्किम, तो यहाँ पर है। एक तो भारत आ गया सिक्किम में, भूटान आ गया, इधर तिब्बत आ गया, तो भारत, भूटान, तिब्बत
कौन है? भारत, भूटान, तिब्बत। चुम्बी घाटी, चुम्बी कितने के दी? 3 के, भारत के, भूटान के और तिब्बत के। 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों के को आपस में जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। इधर ये तो भारत, इधर से तो भारत आ गया, यहाँ पर है बांग्लादेश। छत्रसेल स्थानांतरित रेत के टीले तथा पलाया भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की विशेषता है? भारतीय मरुस्थल की। टोर, ब्लॉक पर्वत, ब्रंश घाटियाँ, नग्न चट्टानें की संरचना भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की भू आकृति है? भारतीय प्रायद्वीप की। ये इसको याद करो। टोर, ब्लॉक पर्वत, ब्रंश घाटियाँ, नग्न चट्टानें संरचना भारत में निम्नलिखित में किस की याद? ब्लॉक पर्वत आपको मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत में। ब्रंश घाटियाँ, नग्न चट्टानें संरचना भारत के किस प्रायद्वीप? भारत में निम्नलिखित में किस क्षेत्र की भू आकृति है?